जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को एक क्रम चल रहा था जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कराए जा रहे थे। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस करा दिए गए थे। आज टाइप सेकंड के क्वेश्चंस कराने हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाने हैं। हर टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम करा देंगे, ये चीज़ें हमने बताया था और वही क्रम में उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए टाइप सेकंड के जो क्वेश्चंस होते हैं, टू लाइनर, दो पंक्ति में बैठे हुए लोग, जो बच्चे पहली क्लास नहीं पढ़ पाए हैं वो पीछे जा करके पहली क्लास को पहले पढ़ लेना, फिर उसके बाद टाइप सेकंड के क्वेश्चंस की तरफ चलना, जहां पे आपको टाइप सेकंड के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है बच्चा लोग, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में आपको क्या क्या दिया गया था, कैसे दिया गया था, क्यों दिया गया था, इस चीज को देखना है और क्वेश्चंस को क्या करना है प्यारे बच्चों, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्या है, क्यों है और कैसे है। और अगर कोई चीज़ ना आए तो उसे पूछते चलना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, अगर आप YouTube पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपका भी फायदा हो और हमारा और अन्य बच्चों का भी फायदा होता रहे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ABCD छह लोग एक पंक्ति में इस प्रकार से बैठे हैं, तीन तीन लोग आमने सामने हैं, मतलब इस तरीके से है, ये राइट ये लेफ्ट। बेटा यहाँ पे ये लेफ्ट ये राइट, तीन तीन लोग आमने सामने हैं, मतलब इस लाइन में तीन लोग हैं प्यारे बच्चों, और इस लाइन में भी तीन ही लोग हैं जो आमने सामने हैं। कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, यहां तक पहुंच चुके हैं। बी के सामने ई बैठा है, कहीं पर भी आप बी को स्टार्ट कर बैठा दीजिए। हमने बी बैठा है, बी के सामने ई बैठा है, ऐसा क्वेश्चंस में हमने लिखा। ठीक है, जो ए और डी का पड़ोसी है, यहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो शब्द आएगा जिसके लिए जिसका नाम बाद में लिया गया होगा, ऐसे देखो बी के सामने ई बैठा है तो बाद में किसका नाम लिया गया, ई, जो ए और डी का पड़ोसी है। तो ई जो है ए और डी का पड़ोसी, तो ए या डी इधर हो सकता है, ऐसे देखो ए या डी इधर भी हो सकता है, ए या डी इधर भी हो सकता है। ठीक है, ए एफ के विकर्ण बैठा है, जो सी के दाहिने दूसरा है, सी के दाहिने दूसरा एफ है, और एफ के विकर्ण ए बैठा है। अगर विकर्ण का मतलब तिरछे रूप से आमने सामने, अगर ए यहाँ पे हुआ तो प्यारे बच्चों डी हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपके इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, बहुत टफ भी नहीं होते हैं, बड़े आसानी से आप कर भी सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया गया, दोनों दाहिने किनारे पर कौन बैठा है, बोथ राइट साइड पूछा गया है प्यारे बच्चों, कि दोनों राइट साइड में कौन बैठा है, ये आपको बताना है। देखते चलो ध्यान से, दाहिने साइड में देखो बेटा, इधर है एफ, राइट साइड ये है, और इधर है ए, तो एफ और ए हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। क्लियर, आगे ए के सामने कौन बैठा है बेटा, ए के सामने बैठा है सी, आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डी के पड़ोसी का मतलब अगल बगल होता है, तो डी के बगल में ई ही है, इधर तो कोई है नहीं, तो केवल ई लिखोगे, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल ई। क्लियर, आगे दिया गया सी का चेहरा किस दिशा में है, बेटा सी का चेहरा उत्तर में है। कई बार आप जल्दबाजी में ऐसे में उत्तर कर सकते हो, लेकिन आपके लिए अगर इस प्रश्न में कोई दिशा नहीं बताई गई है, क्या दिशा बताई गई थी, क्या नहीं, आपने अपनी सुविधा अनुसार ये बनाया है। और अगर दिशा न बताई जाए तो दिशा को ज्ञात भी नहीं किया जा सकता प्यारे बच्चों, मतलब इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट डिफाइन, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अधूरे हैं, तय नहीं कर सकते। आगे दिया गया ए के दाहिने कितने लोग हैं, देखिए ए कहाँ है, ए खुद ही राइट साइड पे किनारे पे है, इसके दाहिने कोई नहीं है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा कोई नहीं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सभी प्यारे बच्चों ने कर लिया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बेटा जितने बच्चे आप लोग आते रहोगे उसी तरीके से हम आगे लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके एसएससी जीडी और एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको कराए जा रहे हैं, जिसको आपको करना है, तो आराम से क्वेश्चंस करते रहें। ठीक है, दिया गया पी क्यू आर एस टी यू छह लोग दो पंक्तियों में तीन तीन आमने सामने मुंह करके बैठे, ये है राइट, ये है लेफ्ट, यहां पर भी प्यारे बच्चों ये है लेफ्ट, ये है राइट। ठीक, ऐसे देखो ध्यान से,
तीन तीन लोग आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, टी के दाहिने दूसरा आर, तो टी के दाहिने दूसरा आर है, यहाँ पे दिशा तो अभी भी नहीं बताई गई है, कोई बात नहीं, टी के दाहिने दूसरा आर, तो टी अगर यहाँ लिख दिया तो पहला दूसरा आर यहाँ हो जाएगा। दिशा नहीं बताई गई तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो बच्चा लोग। टी के दाहिने दूसरा आर, आगे टी के दाहिने दूसरा आर है जो पी के विकर्ण है, तो आर जो है वह पी के विकर्ण, तो पी के विकर्ण मतलब तिरछे रूप से आमने सामने दिया गया है, डायगोनली है, ठीक है, विकर्ण है। क्यू एस के सामने, अच्छा क्यू एस के सामने तो बेटा क्यू या एस यहाँ पे होगा, यही जगह बची हुई है, क्यू या एस यहाँ पे होगा, ठीक है। क्यू एस के सामने बेटा, किंतु क्यू यू का पड़ोसी नहीं है, तो बेटा एक ही जगह बचा यू, और यू के बगल में क्यू नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा एस, और अगर यहाँ एस आ गया तो बेटा ये हो गया क्यू। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। यहां से देखो ध्यान से, पी के सामने कौन बैठा, बेटा पी के सामने टी है, आपके पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा टी। क्वेश्चन नंबर 6 का, एस के पड़ोसी मतलब अगल बगल होता है, यू और पी है या पी और यू है, तो पी और यू, और आगे दिया गया दोनों लेफ्ट किनारे, लेफ्ट जिनके चेहरे उत्तर है इनके में लेफ्ट टी है, जिनके चेहरे दक्षिण के उनकी तरफ यू है, तो यू और टी हो जाएगा, टी और यू कर सकते हो। ये आपके इस प्रश्न का आंसर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। हाँ क्वेश्चन थोड़े से टफ धीरे धीरे आपके होते जाएंगे, लेकिन मेहनत आप करोगे तो आपको कभी भी ऐसे प्रश्नों के साथ समस्या नहीं हो, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोगों से उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, आप लोग कमेंट करें जिससे कि पता भी चलेगा कि आप लोग इन प्रश्नों को समझ भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या दिया गया है देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस में दिया गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग दिए गए हैं, दो पंक्तियों में 4-4 आमने सामने मुंह करके बैठे, ये है राइट, ये है लेफ्ट, ये है लेफ्ट, ये है राइट, इस पंक्ति में भी 4 लोग हैं, इस पंक्ति में भी 4 लोग हैं, और आमने सामने मुंह करके इस प्रकार से बैठे हैं कि वर्णमाला क्रम में। अच्छा अब ये पॉइंट जहां पे दिया गया कि वर्णमाला क्रम में कोई किसी का पड़ोसी नहीं है, तो ये पॉइंट आपके लिए दिक्कत भरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां की कंडीशन से एक चीज ये बताई जाती है प्यारे बच्चों कि ए के बगल में बी नहीं होगा, और बी के बगल में ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। मतलब एक चीज दिमाग में ये रखना है, ए के बगल में बी नहीं होगा, वर्णमाला क्रम में पड़ोसी नहीं होगा, और बी के बगल में ए भी नहीं होगा, और बी के बाद सी आता है, सी भी नहीं, और यही क्रम आगे भी चलता रहेगा जहां तक दिया गया हो। तो क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, पहले आराम से समझो, करो, और ना आए तो फिर बताना, ठीक है। वर्णमाला क्रम में कोई किसी का पड़ोसी नहीं है, यहां तक होगा, और न ही आमने सामने, आमने सामने भी नहीं, ठीक। ई के दाहिने दूसरा जी है, कहीं एक जगह पे ई लिखो, ई दाहिने दूसरा, पहला छोड़ के दूसरा जी है, ई के दाहिने दूसरा दिया गया है जी, ठीक है। ई के दाहिने दूसरा जी बैठा है जो सी के सामने बैठा, तो जी के सामने कौन बैठा है? सी, ऐसा दिया गया। ई के दाहिने दूसरा जी है जो सी के सामने बैठा है, तो सी के सामने बैठा। सी एफ और एच का पड़ोसी है, मतलब सी के बगल में एफ और एच होंगे, एफ और एच होंगे, ठीक। सी के बगल में एफ और एच है, किंतु एफ किसी किनारे पर नहीं है। तो बेटा एफ अगर किसी, देखो 4-4 लोग आमने सामने थे, और एफ किसी किनारे पर नहीं है, तो यहाँ किनारे पर कौन हो जाएगा? एच, और यहाँ पे हो जाएगा एफ। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में दिया गया किंतु एफ ए का पड़ोसी है, एफ ए का पड़ोसी है, तो एफ के बगल में क्या है? ए पड़ोसी है। अब यहाँ पे 2 लोग बचे, ए हो चुका है, बी बाकी है, और डी बाकी है। बी सी भी हो चुका है, डी बाकी है, तो बी डी और बी डी। लेकिन एक चीज बताओ, क्या डी के बगल में ई आएगा? तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आ जाएगा डी। ये आपने पूरा क्वेश्चंस कर लिया। अब इसी से आपको सॉल्व करना है, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज के लिए आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा ध्यान से, प्रश्न में क्या दिया गया, क्यों और कैसे। सी के सामने कौन बैठा है? बेटा देखो ध्यान से, सी के सामने कौन है? तो सी के सामने जी है, ठीक प्यारे बच्चों। आगे दिया गया डी के पड़ोसी, पड़ोसी मतलब अगल बगल होते हैं, तो डी के पड़ोस में एक तरफ जी है, दूसरे तरफ कोई नहीं है, तो आप केवल जी लिखोगे, ठीक बेटा। तो यहां पे आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों केवल जी।
आगे क्वेश्चंस में दिया गया कि बी के लेफ्ट कितने लोग हैं। बी के लेफ्ट बाएं पूछा गया, ये बी है, ये दाहिना है, ये बायां। बाएं में केवल एक है, केवल एक। अच्छा, यहां पे अगर पूछा जाता कौन बैठा है तो आप ई लिखते, लेकिन कितने पूछा गया तो आप ये लिखो। दोनों पंक्तियों में लेफ्ट किनारे पर कौन कौन बैठा है, तो इस पंक्ति में लेफ्ट किनारे पर ई, इस पंक्ति में एच, तो एच और ई या ई और एच आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बड़ा आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो दोबारा, या दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें। तो इससे हमें ये लगता है कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं और आंसर्स भी देते हैं। हमने पिछली क्लास में भी क्या किया था कि एक क्वेश्चंस लास्ट में दिया था, एक भी बच्चे ने, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो ये उम्मीद होती है कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस दिया जाए तो आप उनके प्रश्नों का आंसर्स करके आएं और बाद में पूछें और बताएं भी कि क्वेश्चंस जो दिया गया था उसको आपने किया है कि नहीं किया। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चंस फिर दिया गया 13 से 15 नंबर क्वेश्चंस। क्या है बच्चा, ऐसे प्रश्न पे देखें, दिया गया है, क्वेश्चंस को समझे। दिया गया है पी क्यू आर एस टी यू 6 लोग, 3-3 लोग आमने सामने मुंह करके बैठे। 3-3 लोग आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। फिर से वही कंडीशन है, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। बेटा यहाँ पे ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। 3-3 लोग आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, जिसमें यू के दाहिने दूसरा एस बैठे। जहां कहीं पर भी यू है, यू पहला छोड़ के दूसरा एस है, यू के दाहिने दूसरा एस बैठा है। जो पी के विकर्ण है, पी के विकर्ण का मतलब तिरछे रूप से आमने सामने, तो पी यहां पे होगा। ठीक है, पी आर का पड़ोसी नहीं है, मतलब पी के बगल में आर नहीं आएगा, तो आर यहां नहीं। अच्छा, आर यहां नहीं आएगा तो या तो यहां पे आर बचा और या तो आर यहां पे बचेगा। ठीक है, जबकि आर और टी पड़ोसी हैं, आर और टी पड़ोसी, भैया आर और टी पड़ोसी, तो 2 लोग अगर कंडीशंस आएंगे तो टी यहां आएगा और यहां आर कंफर्म हो चुका है। ठीक है, आर और टी क्या है, पड़ोसी हैं, किंतु टी एस के सामने नहीं है। तो ये टी एस के सामने बचेगा भी कहां, तो पी हो चुका, क्यू बाकी है। क्यू आर एस टी और यू सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं बचा होगा जो आपने न किया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं इन प्रश्नों में क्या दिया गया है, क्यों है और कैसे है। देखिए ध्यान से, टी के सामने कौन बैठा है। अच्छा, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया गया है कि टी के सामने कौन, टी के सामने क्यू बैठा है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा क्यू। आगे दिया गया पी के पड़ोसी कौन कौन है, पी के पड़ोसी कौन कौन है, तो पी के बगल में केवल टी हो जाएगा, तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, केवल टी। और आगे दिया गया आर का चेहरा किस दिशा में है, तो बेटा दिशा बताई गई नहीं थी और दिशा बताई नहीं जाएगी तो ज्ञात भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये जरूर बताएं। और आज फिर आपको एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चंस आपको मिल रहा है। क्वेश्चंस अगर कभी भी आपको मिलता है तो आप इसे किया करें, ये बिल्कुल ध्यान दें। और बेटा क्वेश्चंस के आंसर्स हम तभी बताएंगे जब आप लोग इसके बारे में कमेंट करोगे। बिल्कुल सीधा, अगर आप पढ़ना चाहोगे तभी तो हम आपको पढ़ा सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर्स आपको देना है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप करना। और ये इससे क्वेश्चंस पूछे गए, ये 20 क्वेश्चंस आपके, 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं करने के लिए, 15 क्वेश्चंस आपको बताया जा चुका है। तो किसी बच्चे को अगर कहीं पे कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना है कि लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।